Welcome students, how are you all? Welcome to chemistry learning. Students, हमने क्लास में केमिस्ट्री 9 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो था उसमें हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था इस चैप्टर का। उसमें हमने डिफाइन किया था साइंस को और केमिस्ट्री को, और साथ में हमने केमिस्ट्री की सम एडवांटेजेस और सम डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जो स्टूडेंट्स क्लास 9 पे न्यूली प्रमोट हुए हैं उनकी आसानी के लिए मैं इनमें इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को डिफाइन कर दूंगी, लेकिन जो टर्म्स इसमें इस्तेमाल होंगी वो हम डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो परेशान नहीं होना आपने। अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको हर छोटी से छोटी हर चीज का कॉन्सेप्ट देती जाऊं। अगर हम ब्रांचेस की बात करें जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में, कि डेली लाइफ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली कौन बनाता है? वो केमिस्ट बनाते हैं। अब गौर करें, हम सब लोग बेसिकली केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स जिसको कह सकते हैं हम, या हम लोग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं जिनको जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आप कह सकते हैं कि जिंदगी के हर पहलू में केमिस्ट्री इंसानियत की खिदमत कर रही है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की ब्रांचेस की, तो मेन ब्रांचेस जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। आगे के लेक्चर के अंदर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ है बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सिक्स्थ है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सेवेंथ है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये 8 ब्रांचेस जो हैं वो आपकी बुक में दी गई हैं। इनको हम आगे चल के अपने लेक्चर में इनको हम डिफाइन भी करेंगे और लिटिल बिट मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशंस भी देती जाऊंगी कि इन टर्म्स को कैसे आपने डिफाइन करना है, कैसे याद रखना है। चले हम बढ़ते हैं अपनी पहली ब्रांच की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस की। तो केमिस्ट्री की जो सबसे पहली ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम। इसके अंदर क्या कह रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री वाले कि हम लोगों के पास मैटर है कोई। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास कोई ना कोई मास हो, जिसका कोई ना कोई मास हो और वो जगह भी घेरती हो, वो होता है मैटर। अब फिजिकल केमिस्ट्री वाले हमें क्या बताते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में बताती है कि कोई भी मैटर है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब तिब्बी खसूसियात होती हैं, और कुछ केमिकल कंपोजिशन होती है, उसकी बनावट होती है। उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, वो हमें बताती है फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके साथ साथ इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं वो भी हमें बताती है मैटर के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तिब्बी या ज़ाहिरी जो खसूसियात होती हैं किसी भी मैटर की, तो हम उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम इसमें डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसी भी एटम का क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज है, ये हम सारा पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि कोई भी मॉलिक्यूल हम लोगों के पास है जो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग देखते हैं। हम लोगों की डेली लाइफ में बहुत सी चीजें, साल्ट हो गया खाने का जैसे NaCl है, वो कैसे बनते हैं, या वाटर का मॉलिक्यूल है वो किस तरह से बनते हैं, वो हम भी इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के और 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, और ये मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो है
फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को कि वो कैसे बना। सबसे पहले क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आता है। वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल वाटर के। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इनका बिहेवियर हम चेक करते हैं, देखते हैं, इसमें स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से रिएक्शन करती हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ या कंपाउंड्स के साथ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन। टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है और इसका हम इफेक्ट कैसे करते हैं, मैटर पे किस तरह से होता है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं आइस से। एक आइस हमारे पास सॉलिड स्टेट में होती है, अगर हम उसको हीट करते हैं, हीट अप करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम इसी को रिवर्स करें तो अगर वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी। रेडिएशंस क्या होती हैं स्टूडेंट, ये आप आगे चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे हम लोग इसकी रेडिएशंस का, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि रेडिएशन से निकलती हैं शुआएं होती हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर से कॉन्टिन्यूसली ये शुआएं निकलती रहती हैं। वो खुद को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से शुआएं खारिज करते रहते हैं, रिलीज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब हम देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसे बनते हैं ये जो एटम, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये किस तरह से बने होते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं केमिकल कंपोजिशन में। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, ये किस तरह से बना, इसके अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट थे, ये कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, उन्होंने किस तरीके से ये वाली जो होती है इसकी कंपोजिशन कैसे बनाई। अगर हम लोग देखें कि हम लोगों के पास पीने का जो वाटर है, तो साइंटिस्ट ने देखा कि वाटर है लेकिन ये बना हुआ कैसे है, तो जब हम वो उसकी स्टडी करते हैं डीप जाके तो देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, वो उसकी होती है कंपोजिशन। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन होती है और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान जो भी रिलेशन होता है उस और इसके अंदर जो भी चेंजेस आती हैं वो हमें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हम लोगों की सेकंड ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है। Organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the covalent compound of carbon and hydrogen, जिनको हम collectively कहते हैं hydrocarbons, and their derivatives, जो उन लोगों से ड्राइव होते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इनसे जो भी आगे कंपाउंड ड्राइव होंगे उनको इनके डेरिवेटिव्स कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो है कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स, वो होते क्या हैं। वो बेसिकली स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं जो कि ऑर्गेनिक है, या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है या तो हम इसको लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मीथेन है। इसके अंदर देखें, मीथेन गैस के अंदर 4 हाइड्रोजन के एटम है और 1 कार्बन का एटम है। ये सब मिलके हम लोगों को मीथेन का देते हैं, जो कि मीथेन वो क्या है, नेचुरल गैस है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन में खाना बनाने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के अलावा कोई और एटम मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। वाटर देखें, इसके अंदर आप लोगों को नहीं नजर आ रहा होगा, कोई हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं है स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ अकेला है। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो। अगर इसके अलावा, ये दोनों के अलावा और कोई भी एटम्स मौजूद होंगे तो वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं होंगे। हाइड्रोकार्बन्स होने के लिए इस एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब देखते हैं इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट। डेरिवेटिव्स जो है वो असल मतलब है डेरिवेटिव्स का निकलना। डेरिवेटिव्स का मतलब है निकलना।
हम लोगों ने जो भी इन लोगों के डेरिवेटिव्स हैं वो हम लोगों ने कहाँ से निकालने हैं, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर से ही निकलेंगे डेरिवेटिव्स। इस डेरिवेटिव्स का क्या मकसद है, क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? इसका ये मकसद है कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तीसरा एटम भी इसके अंदर मौजूद हो तो वो होगा डेरिवेटिव, लेकिन उसके अंदर भी हाइड्रोजन और कार्बन का एटम होना लाजमी होता है। तो वो एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है सल्फर, वो हो सकता है ऑक्सीजन, और वो हो सकता है नाइट्रोजन, और वो हेलोजेंस भी हो सकते हैं। हेलोजेंस क्या है ये आप फर्दर लेक्चर्स के अंदर आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल है मिथानॉल। जो मिथानॉल है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है, इसके अंदर हाइड्रोजन के 3 एटम भी प्रेजेंट है, और इसके अंदर ये ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और एक साथ हाइड्रोजन है। मतलब क्या है, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटम है और 1 कार्बन एटम है। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इसके अंदर एक ऑक्सीजन है। हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते, हम इसको इसका डेरिवेटिव कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे, इसका डेरिवेटिव कहेंगे। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। इस बात की समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको कि हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, ये क्या है, ये डेरिवेटिव है, ये ड्राइव हुआ है हाइड्रोकार्बन से। आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किए हुए हैं और कुछ कंपाउंड वो नेचुरली भी है। नेचुरली कंपाउंड्स के अंदर ही मिक्सअप करके इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो बनाते हैं लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका जो स्कोप है, जो एप्लीकेशन है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्कोप और एप्लीकेशन सेम ही वर्ड है, उनका मतलब होता है इस्तेमालात। ये कहाँ कहाँ यूज होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? सबसे पहले पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री का तो आपको पता होगा कि जो पेट्रोल होता है स्टूडेंट्स, जो ये पेट्रोल है हम लोगों के पास, जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं, ये हम लोगों के पास रॉ मटेरियल में होता है। इसके अंदर बहुत से केमिकल्स आपस में मिले हुए होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो केमिस्ट होते हैं वो पेट्रोल को ड्रिल करते हैं और अंदर से निकालते हैं, फिर उस इंडस्ट्री में लेके जाया जाता है जहाँ पे उसको साफ किया जाता है और उसके अंदर से बहुत से केमिकल्स को अलग किया जाता है। अब जो पेट्रोल के अंदर से केमिकल्स निकलते हैं स्टूडेंट, वो वेस्ट नहीं होते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, पेट्रोकेमिकल। तो उनको फिर इस इंडस्ट्री में लेकर आया जाता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर। फिर ये अलग से इंडस्ट्री है जिसके अंदर उन कंपाउंड्स को निकाल के लाया जाता है। इस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर फिर उनसे आगे फर्दर चीजें बनती हैं। अब थर्ड जो इसका स्कोप है या इसकी जो एप्लीकेशन है या इसका यूज है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आता है, मेडिसिन की इंडस्ट्री के अंदर। मेडिसिन भी बहुत ज्यादा इसका स्कोप है इसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं उन्होंने हमें बहुत सी डिजीज से बचने के लिए बहुत सी अच्छी मेडिसिन दी हैं जो हम लोग यूज करते हैं और उससे हम लोग फायदा उठाते हैं। स्टूडेंट्स, तो जो हम लोगों की थर्ड ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that studies of all elements and their compounds except hydrocarbons and their derivatives। अब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और उन्हीं से निकाले गए कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कहते हैं। उनके अलावा बाकी जितने भी एटम्स या कितने भी मॉलिक्यूल्स अर्थ में बच जाते हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, जो लिविंग बॉडी के अंदर नई चीजें प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में स्टडी करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको स्टडी करती है जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर या प्रेजेंट होती हैं चीजें, लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसका ताल्लुक होता है। इनऑर्गेनिक का हमेशा ताल्लुक नॉन लिविंग थिंग्स से होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी हर चीज को स्टडी करते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले हम जो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, पहली केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल है। ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री। ग्लास जो होती है शीशे की इंडस्ट्री होती है, सीमेंट जो होती है सीमेंट की इंडस्ट्री होती है। इन दोनों के बारे में तो आपको पता है। जो थर्ड इंडस्ट्री है स्टूडेंट, वह है सिरेमिक्स की। सिरेमिक्स की इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग?
इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, केमिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हम लोगों के पास मेटल्स होती हैं, धातें जो हैं हम लोगों के पास, उन चीज़ों के, उन धातों के वो गिफ्ट बनाते हैं, डेकोरेशन पीसेस बनाते हैं, जो आप यूज़ करते हो अपनी फ्रेंड्स को बर्थडे वगैरह में देने के लिए। आप लोगों के घरों में घड़ियाँ या डेकोरेशन पीसेस जो भी होते हैं वो सब बनते हैं सिरामिक इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड एप्लीकेशन है इसकी जी मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या होती है, ये हमें ये क्या है मेटलर्जी, इसके बारे में हम देखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, मेटल्स का मतलब होता है खास धातु को हम लोग अलग करते हैं उसकी ओर से, ये मेटलर्जी है। मेटलर्जी में क्या करते हैं, एक हम लोगों के पास अगर हमने माइनिंग की है, उसके अंदर से हमें कोई धातु मिली है, उस धातु को उसकी खास हालत में लाने के लिए हमने उसकी ओर्स के अंदर से उसको निकाल के अलग करना होता है। अब ओर्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ओर्स होते हैं, देखिए ओर्स जो है वो खास धातु की किस्म नहीं है, उसके अंदर कुछ धातु होगी और कुछ दूसरे एटम्स होंगे। तो ओर्स के जो है वो एटम्स की जो है वो उसके जो असल में जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, वो सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स की सूरत में पड़े होते हैं, और इन सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स को हम लोग हटा के अलग करके अपनी खास धातु उसके अंदर से निकालते हैं इस्तेमाल के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको आयरन की दूंगी। जो लोहा है हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में खिड़कियां बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए भी आजकल यूज हो रहा है लोहा। लोहा क्या है, जब ये माइनिंग करते हैं, इसको निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स ये अपनी असली हालत में नहीं होता, ये आयरन नहीं होता, ये आयरन के ऑक्साइड्स या के साथ मिलकर पड़ा हुआ होता है। तो साइंटिस्ट जब इसको अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो फिर इनको इसके ऑक्साइड की शिकल में ये अंदर से मिलता है, फिर इन्होंने इसको इससे अलग करना होता है। ये सारा प्रोसेस, ये सारा जो प्रोसीजर है, ये सारा मेटलर्जी के अंदर किया जाता है। स्टूडेंट्स जो हम लोगों की फोर्थ ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के नाम से ये जाहिर है कि ये जिंदगी के मुताल्लिक है, जिंदगी की केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जिंदगी के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये सारा हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री क्या बताती है, वो स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर साथ, कंपोजिशन बनावट, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि कोई भी मादा है उसकी बनावट, उसकी साख या उसके केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहे हैं एक जिंदा जानदार की जिस्म के अंदर। तो इसके अंदर हम बायोलॉजी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है, इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर। सिंथेसिस हो रही है, कोई चीज बन रही है या तोड़ फोड़ हो रही है बायोमॉलिक्यूल्स की, तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो होती हैं एनिमल्स की फूड का मेजर पोर्शन होता है। जब एनिमल्स ये फूड लेते हैं तो वो उससे जब जाती है बॉडी के अंदर ये फूड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, उनके मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब उनकी तोड़फोड़ होती है। जब उनकी तोड़फोड़ होती है बॉडी के अंदर तो वो आगे से एटीपी बनाते हैं, जो एनर्जी है, एनर्जी बनाते हैं और कुछ वेस्ट बनाते हैं। स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी, साइंटिस्ट ने जब ये गौर करना शुरू किया कि जब कोई जानदार इन चीजों को खाता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को खाता है, तो ये किस तरीके से एनर्जी अंदर जाके बनती है, कैसे बनती है एनर्जी, कैसे ले लेते हैं एनर्जी, या वो कोई भी केमिकल है या कोई भी जर्म्स है वो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो वो जाके क्या केमिकल रिएक्शन करता है जिसकी वजह से वो चीजें बीमारी में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन सब की जब स्टडी की तो इनकी अलग से ब्रांच केमिस्ट्री की बन गई, जिसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली फील्ड है मेडिसिन की, अद्वियात की फील्ड है। जो बायोकेमिस्ट्री के हैं लोग वो क्या करते हैं, हम लोगों को इन एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर से बहुत सी चीज़ें जो उनको ज़रूरी होती हैं, फॉर एग्जांपल जो शुगर है उसके लिए जो मेडिसिन है वो पेनिसिलिन है। वो पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया की बॉडी से ली जाती है। और लोग जो
स्टूडेंट्स, जो बायोकेमिस्ट्री है आगे उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो कौन कौन सी फील्ड में इस्तेमाल होती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले है मेडिसिन, अद्वियात की इंडस्ट्री में। तो अद्वियात कैसे बनते हैं बायोकेमिस्ट्री में, हमने तो इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर की चीजें पढ़नी होती हैं। तो सबसे बड़ी एग्जांपल है शुगर की। एक शुगर जो है वो बीमारी है जो लग जाती है काफी लोगों को, जिनके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो कैसे ली जाती है, ये जो कोई बैक्टीरिया है उसकी बॉडी के अंदर वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो जो केमिस्ट होते हैं वो लैब के अंदर इस बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और वो इंसुलिन फिर जाके उन पेशेंट्स को दी जाती है जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, और वो फिर इस इंसुलिन को मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं। ये इंजेक्शन के तौर पे लगाई जाती है। सेकेंड जो फील्ड है इसकी फूड साइंसेस है, खुराक के मुतालिक है। ये फूड को कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टोर करना, प्रिजर्व करना है या उसको कैसे रखना है, इसके मुतालिक ये पूरी साइंसेस बताई जाती हैं। थर्ड है एग्रीकल्चर, ज़राअत की इंडस्ट्री। ये इस शोबे से बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं और ज़राअत को दिन ब दिन बेहतर बनाने के लिए ये बायोकेमिस्ट होते हैं, ये नई नई टेक्निक्स यूज करते हैं और नई नई चीजें बनाते जाते हैं ताकि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से हम लोगों को जल्दी से जल्दी फायदा हो और हम लोगों की जो फसलें होती हैं वो अच्छे और बेहतर तरीके से हम लोगों को फूड दे सकें। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 4 ब्रांचेस पढ़ी हैं केमिस्ट्री की। कल हम अगली 4 पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन 4 ब्रांचेस को कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।